अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, वहीं पर रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड भी होते हैं। अब ये फ्रॉड किसी रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से भी हो सकता है और ये फ्रॉड डेवलपर की तरफ से भी हो सकता है। रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है कि वो आपसे बयाना ले, टोकन मनी ले और उसके बाद वो अपना दफ्तर क्लोज कर दे या मार्केट से गायब हो जाए या आपको वो प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर ना करे। बट वहीं पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपर की तरफ से भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जो डेवलपर की तरफ से फ्रॉड होता है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा जो अहम पॉइंट है वो है अनलोकेटेड फाइल्स। मेरे ख्याल से इन हालात के अंदर इस वक्त रियल एस्टेट में अनलोकेटेड फाइल्स अनाउंस नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई डेवलपर कोई नई सोसाइटी बनाए, कोई प्रोजेक्ट बनाए, तो उसके लिए सबसे पहले वो वहां पर जमीन परचेज करे, उसके बाद उसके ऊपर अपना लेआउट प्लान बनाए और लेआउट प्लान अप्रूव करवाने के बाद उस प्रोजेक्ट को मार्केट में मुतारफ करवाए। बट अमूमन होता यह है कि कोई भी डेवलपर थोड़ी सी जमीन परचेज करता है, जिस तरह से 100 कनाल, 200 कनाल, 500 कनाल, और उसके ऊपर वो 70-80 हजार फाइल अनलोकेटेड, यानी जिसमें कोई प्लॉट नंबर नहीं है, कोई गली नंबर नहीं है, कोई सेक्टर नंबर नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है, और वो उन फाइल्स को मार्केट में फरोख्त कर देता है। अब इसके बाद जो कस्टमर ये फाइल्स खरीदते हैं वो पहले तो 5 साल इंतजार करते हैं कि कब इन फाइल्स को प्लॉट नंबर लगेंगे, बैलेटिंग होगी और उसके बाद उनका प्लॉट डेवलप होगा। और वहीं वो जो ड्यूरेशन, यानी फाइल्स अनाउंस होने के बाद बैलेटिंग तक का जो ड्यूरेशन होता है, साल, 2 साल, 3 साल का, वहीं पर वो डेवलपर अपने तमाम कस्टमर से इंस्टॉलमेंट की सूरत में सारी अमाउंट इकट्ठी कर लेता है, यानी सारी पेमेंट रिसीव कर लेता है विद डेवलपमेंट चार्जेस। क्योंकि बैलेटिंग तक ही उस डेवलपर ने अपनी प्रॉपर्टी की सारी कीमत आपसे वसूल कर ली विद डेवलपमेंट चार्जेस। तो आई थिंक उसके बाद उस एरिया को डेवलप करने का कोई जवाब नहीं बनता, और मुझे लगता है कि उसके बाद वो एरिया डेवलप करना उस डेवलपर की प्रायोरिटी नहीं रहती। क्योंकि ये हकीकत है कि जब आप किसी भी चीज का कमीशन वसूल कर लेते हैं या अपनी अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद आपको उस काम में उस तरह से दिलचस्पी नहीं रहती। और यही लॉजिक हमारे पाकिस्तान में अप्लाई किया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर अनलोकेटेड फाइल्स फरोख्त की जाती हैं और वो फाइल्स भी ओवर सेलिंग होती है। जितनी डेवलपर के पास जमीन होती है उससे कई गुना अजाफी फाइल्स फरोख्त की जाती हैं, और उसके बाद कस्टमर को जो है वो 4-4, 5-5 साल के लिए बैलेटिंग के लिए होल्ड किया जाता है। जब 4-5 साल बाद बैलेटिंग होती है, तब तक वो डेवलपर अपने तमाम कस्टमर से उस प्रॉपर्टी की तमाम कीमत वसूल कर चुका होता है, इवन कि वो डेवलपमेंट चार्जेस भी ले चुका होता है। अब जब वो सारी कीमत इकट्ठी कर लेता है तो उसके बाद मेरे ख्याल से उस डेवलपर का उस प्रोजेक्ट के साथ कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो उस एरिया को डेवलप करे, लोगों के साथ की हुई कमिटमेंट्स को पूरा करे, अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखे। ये तमाम चीजें जो है वो डेवलपर भूल जाता है। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान के अंदर, खासकर आजकल के जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी, माशी बदहाली और झूठ, फ्रॉड और कानून ना होने के बराबर है, अदल इंसाफ ना होने के बराबर है, तो इन हालात में मेरे ख्याल से सीडीए और आरडीए को इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि कोई भी डेवलपर जब कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस करे तो वो अनलोकेटेड फाइल्स फरोख्त ना करे, बल्कि वो सबसे पहले जमीन खरीदे, उस जमीन का एलओपी अप्रूव करवाए, उसका नक्शा अप्रूव करवाए, और उसके बाद बैलेटेड प्लॉट नंबर, गली नंबर और सेक्टर नंबर के साथ वो प्लॉट कस्टमर को फरोख्त किए जाएं। क्योंकि जब अगर आप किसी कस्टमर के प्लॉट की बुकिंग करते हैं, डाउन पेमेंट लेते हैं, तो उसमें आप उसी टाइम उससे कंफर्मेशन चार्जेस भी लें, और जब आप कंफर्मेशन चार्जेस लेते हैं तो आपको उसी टाइम उसको प्लॉट नंबर और गली नंबर अलॉट करना चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से इत्तेफाक करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका इजहार करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।